हालेलुया। होशे के पुस्तक में इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा होश में आओ। हालेलुया। होश में आओ, इसलिए होशे की पुस्तक में कहता है मेरे परमेश्वर कहता मेरे ज्ञान का ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, नष्ट हो गई या नाश हो गई। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 का था परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब नीति वचन के इस पुस्तक में, इस नीति वचन 3 अध्याय में जो 1 से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। उधर ज्ञान है, इधर शिक्षा है। हालेलुया। ज्ञान पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करना है। हालेलुया। ज्ञानी होने के लिए, ज्ञान रखने के लिए, परमेश्वर का ज्ञान रखने के लिए हमको शिक्षा को पकड़ना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। ज्ञानी वही है जो शिक्षा के प्रति ध्यान दिया है। हालेलुया। यहां पर ज्ञान और शिक्षा, संसार की ज्ञान और संसार की शिक्षा की बात नहीं हो रही है। यहां पर ज्ञान और शिक्षा जो हो रहा है ये परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की शिक्षा की बात हो रहा है। तो परमेश्वर का ज्ञान, ज्ञानी होने के लिए, परमेश्वर का ज्ञानी होने के लिए हमको शिक्षा प्राप्त करना है। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन में लिखता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। इसका मतलब है कि हम लोग भूल सकते हैं, हम लोग के अंदर में भूलने की एक आदत पड़ी हुई है। हमारे अंदर में भूलने की एक आदत है। अगर मोबाइल में हम जो नंबर डायल करते हैं और वो डायल किया हुआ नंबर या सेव किया हुआ नंबर अगर अपने आप उड़ जाए, डिलीट हो जाए, तो आप क्या कहिएगा? मोबाइल अच्छा नहीं है, खराब मोबाइल है। हालेलुया। यही कहिएगा। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा और वीडियो जो है थोड़ा देर तक रहेगा और खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो कहिए खराब मोबाइल है, या हैंग होता है, या बिल्कुल जो है अपाहिज है, लकवा मार दिया है मोबाइल, यही बोलेंगे। और अगर हम में ऐसा हो तो परमेश्वर क्या बोलता हो? हालेलुया। परमेश्वर हमें शिक्षा दे, परमेश्वर हमको बताए, परमेश्वर हमारे मेमोरी में हर बातों को सेव करता रहे और हम डिलीट करते रहे, तो परमेश्वर क्या सोचता होगा? सोच सकते हैं। हालेलुया। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर अगर बोला है कि नहीं भूलना है तो ये परमेश्वर की क्या है? आज्ञा है। हालेलुया। हम बोलेंगे कि भूल जाते हैं और परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं भूलना, तो इसका मतलब हम भूल करके आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। मेरी शिक्षा को नहीं भूलना, यही शिक्षा तो परमेश्वर आदम हवा को दिया था। हालेलुया। आदम हवा को भी यही शिक्षा दिया था। मनुष्य को जब बनाया शुरू में, तो उस दिन से परमेश्वर ने शिक्षा देना शुरू किया। लेकिन मनुष्य कहां मानता है? मनुष्य कहां मान रहा है? जो मान रहा है ठीक है, और नहीं मान रहा है तो गया शैतान के चक्रव्यूह में। तो मेरी शिक्षा को नहीं भूलना, परमेश्वर का शिक्षा को नहीं भूलना। हमको शिक्षा कहां मिलेगा? शिक्षा नहीं भूलना, तो हम जब तक शिक्षा नहीं पाएंगे तो शिक्षा को भूलने की बातें नहीं। तो शिक्षा पाने के लिए शिक्षा जहां मिलता है वहां पर हमको जाना है, वहां पर हमको शामिल होना है। हालेलुया। प्रेरितों काम 2 अध्याय के 42 में लिखता है, वे प्रेरितों शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। कौन लोग? जो प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासी लोग थे। हालेलुया। प्रारंभिक कलीसिया के जो विश्वासी लोग थे, वे लोग जो है शिक्षा पाने में लवलीन रहे।
शिक्षा कहां पाया जाता है? कलीसिया में, संगति में, जहां पर शिक्षा दिया जाता है। हालेलुया। वहां शिक्षा पाया जाता है, वहां शिक्षा, उस शिक्षा को नहीं भूलना। और हम लोग करते क्या है कि हम लोग चर्च से निकलते हैं या संगति से बाहर जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? बात नहीं करना। तभी से चुप। अब वचन शुरू हो गया तो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। परमेश्वर कहा कि अगर मेरी शिक्षा को नहीं भूलना तो ये आज्ञा है, और जब आज्ञा है तो मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहना। हम वही चीज करेंगे जो हृदय में है। हम वही चीज करेंगे जो हृदय में है, और जो चीज हृदय में नहीं है वो चीज नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर हमारे हृदय में प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का वचन है, तो हम प्रभु के वचन को बोलेंगे। प्रार्थना में प्रभु का वचन बोलेंगे। प्रभु की महिमा के लिए गीत है हमारे हृदय में तो हम प्रभु का गीत गाएंगे, और हृदय में नहीं है तो नहीं गाएंगे। हालेलुया। अगर हम शिक्षा नहीं पाते हैं तो फिर परमेश्वर क्या बोलता? मेरे ज्ञान का नहीं होने से मेरी प्रजा नाश होगी। परमेश्वर कहता तुमने मेरे ज्ञान को नहीं रखा, इसलिए मैंने तुमको याजक होने के योग्य नहीं बनाया। हालेलुया। 2 में कहता है कि क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से। कैसा करने से? परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलने से और परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहने से क्या होगा? आयु बढ़ेगी और हम कुशल से ठीक ठाक रहेंगे, भला चंगा रहेंगे। हालेलुया। हमें इस वचन को पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ते थे, लेकिन जब इस पर हम ध्यान देना शुरू किए तो आज संसार की ओर, दुनिया की ओर आज देख रहे हैं कि लोग जो है, युवा पीढ़ी के लोग, जवान लोग मर रहे हैं, बच्चे लोग मर रहे हैं। मृत्यु दर का एक बायोडाटा बनाया जाए तो जितना बुजुर्ग लोग मर रहे हैं उससे अधिक जो है जवान लोग और बच्चे लोग मर रहे हैं। और वो भी कोई बीमारी आ गया तब मर गया सो नहीं, एक्सीडेंट के द्वारा, जहर खाने के द्वारा, फांसी लगने के द्वारा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दुष्ट ने उनकी आयु को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। वो दुष्ट जितना जल्दी चाहता है कि हम इसको नरक में ले जाएं, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस जीवन भर बुढ़ापे तक इस धरती में रहें और बुढ़ापे तक परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हुए हम इस धरती से विदा हों। हालेलुया। इसलिए बुढ़ापे तक का, ताकि हम अपने जीवन की गवाही को हम अन्य लोगों तक, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, वहां तक पहुंचा नहीं पाए। इसके लिए प्रभु ने हमको पूरा बुढ़ापे तक, पूरा उम्र तक हमको जीने के लिए आशीष दिया है। और कब होगा ये चीज? जब हम परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलेंगे और परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहेंगे, तब होगा। हालेलुया। हम जो है परमेश्वर की शिक्षा को हम ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार हमारा जीवन ढलता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार हम चलेंगे तो हम परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार हमारा जीवन ढलता जाएगा। उसके बाद हम कहीं भी रहे दुनिया के अकेले में, प्रभु का गुण को, हमारे अंदर में प्रभु के गुणों को देख करके संसार के लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये है प्रभु के लोग। हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वे लोग खुद देख करके बोलेंगे ये प्रभु के लोग। हालेलुया। आज प्रभु की शिक्षा कमी है। आज कितने ऐसे परिवार में, कितने ऐसे विश्वासियों में प्रभु की शिक्षा कमी है, इसलिए उनके घर में झगड़ा, लड़ाई, बहुत से उल्टा सीधा काम काज होता है। और बहुत से लोग जो है, जब कोई विश्वासी लोग नहीं है, पादरी नहीं देख रहा है, तो अकेले में कुछ भी कर ले रहे हैं। संसार जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर ले रहे हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं है। और शिक्षा जब नहीं है तो परमेश्वर कहता मेरे ज्ञान का न होने से मेरी प्रजा क्या हो रहे हैं?
नाश हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। नाश कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। शैतान जो नाश करने की प्रवृत्ति है, शैतान नष्ट करने के लिए उसने जो है कमर बांध रखा है, जंगल के शेर के समान इस खोज में रहता कि इसको फाड़ खाओ, नाश कर दो। फाड़ खाने का मतलब मार देना, मरा देना तो ये है, लेकिन उसके पहले पाप में गिराना, उसके बाद में उसको मराना, क्योंकि उसको अधोलोक में, नरक में ले जाने का उसका ठेका मिला हुआ है शैतान को। तो वो अपना ठेका काम कर रहा है। हमें अपना काम मिला, प्रभु ने आज्ञा दिया है हमको अपना काम करना है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की शिक्षा से शिक्षित रहेंगे तो हम प्रभु के लिए गवाही को बचाने की जरूरत नहीं, खुद गवाही प्रचार होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु की शिक्षा को हमको जानना है। क्या वचन कहता है? तुम पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरो। कैसे गवाह ठहरोगे? गवाह बोलोगे नहीं, लिखा हुआ गवाह ठहरोगे। हम अपने आप में गवाह हैं। हालेलुया। हम अपने आप में गवाह हैं पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए। प्रभु संसार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी के लोग हमारा हर चीज एक्टिविटी देख करके कहने पाए कि ये प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए हमें संसार के समान नहीं चलना, संसार के सदृश नहीं चलना। संसार जैसे कर रहे हो वैसे हमें नहीं करना। संसार के लोग मोबाइल में फिल्म देखते हैं, नंगे पिक्चरों को देखते हैं, वैसे हमको देखना नहीं है। संसार के लोग मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते हैं। ये सब कुछ शैतान ने अपने हाथों में, उस सारे इंटरनेट को अपने हाथों में, ऑनलाइन के सारे सिस्टम को अपने हाथों में रखा है। क्योंकि ऑनलाइन जो सैटेलाइट से जो तैयार किया गया है, उसमें 666 से जो है इंटरनेट खुलता है। www, ये 3 बार www क्या है? ये 3 बार 6666 है। ये इंटरनेट का व्यवसाय है। इसलिए इन चीजों से अगर हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो प्रभु को वचन को सुनने के लिए, प्रभु को गीतों को जानने के लिए, सीखने के लिए, बस इतने तक हमारा सीमित है। या आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीजों के लिए मत कीजिए, तो हमारे लिए भला होगा। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर की शिक्षा से परिपूर्ण होंगे, और जब परमेश्वर की शिक्षा से परिपूर्ण होंगे तो हम भला चंगा रहेंगे। विश्वास मानने के बाद में कितने ऐसे लोग हैं जो भला चंगा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, बार बार कभी ये दर्द, कभी वो समस्या, कभी ये बीमारी, कभी वो समस्या, कभी भूत ऐसे कर रहा है, कभी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा से हम दूर पाए जाते हैं। परमेश्वर की शिक्षा में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा में आज भी नहीं है हम, इसलिए परमेश्वर की शिक्षा में नहीं है। और बहुत से परमेश्वर की शिक्षा को बताया जाता, परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा को बहुत सारे लोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए बहुत से लोग, जहां पर हमें जाना नहीं है वहां पर भी मसीह लोग चल जाते हैं। भजन संहिता 1:1 में लिखा, धन्य है वे जो पापियों की मंडली में नहीं बैठता, पापियों की मार में खड़ा नहीं होता और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, वे लोग धन्य हैं। हालेलुया। आज हम जो हैं पापियों के लोग जो हैं, कुछ उनकी गलत सिद्धांत और गलत मान्यता के आधार पर उनकी रीति विधि कार्यक्रम में हम लोग शामिल नहीं होना है। हम परमेश्वर के ज्ञान से हम भटक जाएंगे, सोचेंगे क्या होगा। इसका मतलब है परमेश्वर के ज्ञान हमारे अंदर में नहीं। परमेश्वर का ज्ञान हमको चरित्र निर्माण करता है, हमारा आचरण निर्माण करता है, हमारा मसीह जीवन का एक सांचा निर्माण करता है। ये परमेश्वर की शिक्षा। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखने से हमारी उम्र बढ़ेगा और हम अधिक कुशल से रहेंगे। उसके बाद में 3 में कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। सत्यता में चलना है, सत्य को खोना नहीं है। हालेलुया। सत्य को खोना नहीं है, सच्चाई में चलना है, कृपा और सच्चाई से अलग नहीं होना। इसको अपने गले का हार बना लेना है, हृदय रूपी पर पटिया पर लिख के रखना है इसको। हालेलुया। ताकि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों पर का अनुग्रह पाएगा। हमारे ऊपर परमेश्वर का भी दया होगा और मनुष्य का भी दया होगा। हम उस लायक नहीं रहेंगे तो पर भी मनुष्य हमारे ऊपर में दया करेगा, परमेश्वर दया करेगा और हमें जो है आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। कहता है तू अति बुद्धिमान होगा। क्या होगा? अति बुद्धिमान होगा।
सुलेमान राजा के नीति वचन जो है सुलेमान राजा ने लिखा, और सुलेमान राजा जो नीति वचन को लिखा, ये परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के सुलेमान राजा को जो परमेश्वर ने बोला, इतिहास के पुस्तक में पढ़िएगा, पहला इतिहास के 1 अध्याय में है, जो 1 अध्याय है 2 अध्याय को पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने सुलेमान को बोला कि तुम मांग मुझसे क्या मांगना चाहते हो, तो सुलेमान ने जो है परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान का न होने से हम परमेश्वर के मसीह होने के बावजूद भी नाश हो जाएंगे। हम बपतिस्मा लिए हैं तो पर भी नाश हो जाएंगे। हम प्रभु भोज में शामिल होते तो पर भी नाश हो जाएंगे, यदि ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं। तो बुद्धि और ज्ञान मतलब कोई स्कूल और कॉलेज वाला बुद्धि और ज्ञान नहीं है। स्कूल और कॉलेज का बुद्धि और ज्ञान से डिग्री हासिल कर भी लीजिएगा ना, तो आप मूर्ख के समान चलिएगा, जैसे संसार में लोग चल रहे हैं। आज लोग जो है पढ़ लिख कर बहुत डिग्री हासिल कर ली है, पूरा पीजी पीएचडी और एमए करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मूर्खता जब उस दारू पी के जब नाला में और गली में और कीचड़ में जाके गिरा हुआ रहेगा, तब उसको देखने के लिए मिलेगा कि इसकी मूर्खता क्या है। हालेलुया। नशे के हालत में जो है पढ़े लिखे विद्वान जो है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मूर्खता है। तो वो बुद्धि और वो ज्ञान काफी नहीं है। हमको परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है, जो हमको भला और बुरा को हमको पहचानने की जरूरत है, और पहचान के लिए ये परमेश्वर की शिक्षा है, ताकि उन चीजों से हम बचे रह सकते हैं। हालेलुया। सुलेमान राजा को परमेश्वर ने बोला क्या मांगना चाहते हो मांगो। उन्होंने धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मोटर बंगला नहीं मांगा, उन्होंने मांगा बुद्धि और ज्ञान दे दीजिए। परमेश्वर ने बोला कि तुमने बहुत अजीब गरीब चीज मांग ली, तुमने इस कठिन चीज मांगा है, बल्कि ये चीज को बहुत से लोग मांगते नहीं है। हालेलुया। इन चीजों को बहुत से लोग मांगते नहीं है, लेकिन तुमने कठिन चीज मांग लिया। एक ऐसा सिक्योरिटी कोड जो मांग लिया, एक ऐसा पासवर्ड कोड मांग लिया, उस कोड के द्वारा आप बहुत से चीजों को, बंद ताले को, आशीष की ताली को खोल सकते हो। इन चीजों को मांग लिया, और परमेश्वर बोलता मैं बुद्धि और ज्ञान को दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ में तुमको जो धरती में आवश्यकता है, धन दौलत रुपया पैसा, उन सबको भी साथ में दे दूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर केवल धन मांगता तो धन दे देता, बुद्धि ज्ञान नहीं मांग देता। और जब बुद्धि और ज्ञान नहीं मिलता तो उस पैसा को खर्च कहां करते हैं। हालेलुया। हम लोग पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कमाने के साथ में हम जो खाते पीते हैं, कपड़ा वस्त्र पहनते उड़ते हैं, गाड़ी मोटर में सब कुछ का व्यवस्था है, उसके अलावे जो पैसा बचता है, हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। कुछ होनी चाहिए ना कि हमको पैसा क्यों जमा करना है, किस लिए पैसा कमाना है। चर्च छोड़ करके, संगति छोड़ करके, प्रार्थना छोड़ करके, खेती में, बारी में और कहीं पर जो काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए ना हमारा। बहुत से लोगों को कुछ उद्देश्य नहीं, ना घर बनाना है, ना गाड़ी खरीदना, ना मोटर खरीदना, बस पैसा खाली जमा करना है, कुछ नहीं करना है, बस पैसा जमा करना है। तो बताइए क्या होगा, वो मरने के बाद में तो वहां तो नहीं जाएगा। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आप पैसा कमा रहे हैं तो कीजिए कुछ। यहां पर अंधवारी पैसा जमा करने से कोई फायदा नहीं। एक दिन बैंक में अचानक मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, अभी तो न्यूज में दे रहा है, कौन बैंक में कौन ला बैंक जो है कौन दिन उड़ जाएगा कहना मुश्किल, ऐसा न्यूज में दे रहा है। उसके बाद में सरकार जो है सारे बैंक खाते को निगरानी में, कौन आदमी पैसा का निकासी करता है, डालता है कि नहीं डालता है। अगर नहीं निकाल रहा है तो इसका मतलब वो धनी व्यक्ति है, उसका पैसा कब गुम होगा कहना मुश्किल है। कौन कौन सा बैंक उड़ने वाला है, कौन कौन सा बैंक क्या होने वाला खाना नहीं। इसलिए हम लोग को जो है परमेश्वर जो आशीष देता है इस दुनिया में, उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है सुलेमान को बुद्धि ज्ञान दिया, और वही बुद्धि ज्ञान के साथ में धन दौलत भी दिया, और उस धन दौलत को जो है अपनी प्रजा, अपने इस्राएल और अपने लिए जो है इस्तेमाल किया। और वो सुलेमान राजा तो
इस बाइबल में जितने भी राजा हुए उन राजा में से सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान को माना जाता है। हालेलुया। और उस सुलेमान राजा को परमेश्वर का आत्मा ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किया और उस सुलेमान राजा ने इस नीति वचन को पढ़ लिखा है। ये नीति वचन के पुस्तक को आप पढ़िएगा, बहुत से ज्ञानवर्धक बातें लिखा हुआ मिलेगा, बहुत से ज्ञान देने वाला हर शब्द हर लाइन जो है ज्ञान देने की बात लिखा हुआ है। हालेलुया। तो हमें जो है इसको पढ़ना है और कहा था तू अति बुद्धिमान होगा। अगर सुलेमान राजा के समान हम परमेश्वर से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? बुद्धि और ज्ञान। हालेलुया। धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मोटर उसको साइड में रख दीजिए, वो अपने आप परमेश्वर देगा बिना मांगने। जिस प्रकार से सुलेमान को दिया उसी प्रकार से हमको भी देगा। हालेलुया। उसके पीछे मत पड़िए, हमको दे दीजिए परमेश्वर, ये कर दीजिए परमेश्वर, गाड़ी दे दीजिए परमेश्वर, हमको बंगला दे दीजिए परमेश्वर, मत वैसा कीजिए। हमको परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान और बुद्धि मांगे, बुद्धि और ज्ञान मांगे तो बाकी सब चीजों को परमेश्वर देगा। इसलिए मत्ती 6:33 में कहता है तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज पहले करो तो बाकी सब वस्तुएं मिल जाए। परमेश्वर का राज और धर्म क्या है? परमेश्वर के साथ में उस परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करना, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना। इसलिए कहता है तुम अति बुद्धिमान होगा। जब हम बुद्धि को मांगेंगे, ज्ञान को मांगेंगे, इसलिए प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर हमको ज्ञान दे, परमेश्वर हमको बुद्धि दे, परमेश्वर हमको ऐसा नॉलेज दे, परमेश्वर ऐसा हमको बुद्धिजीवी बना कि हम जहां भी खड़ा हो जाए, जिस मंडली और कलीसिया में या दो आदमी के सामने खड़ा हो जाए तो दो आदमी के अंदर में हमारे प्रति जो है उसके अंदर में कुछ उसका रोंगटा खड़ा हो जाए। मतलब डर से नहीं कि हम जो है बंदूक पकड़ लिए हैं या तलवार है या हम बुरा बॉक्सिंग में प्रिय मतलब बॉक्सिंग करने में आगे हैं, उस चीज के लिए नहीं। हम परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में रहता है, इसलिए। हालेलुया। अगर आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहता है तो आप कहीं भी रहिए, कहीं भी जाइएगा, परमेश्वर बाकी संसार के लोग आपको पूरा इज्जत प्रतिष्ठा के साथ देखेंगे। तो इस तरह से परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में हमको निपुण होना है। हमारा अंदर में परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि और शिक्षा का जो है एक झलक होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो है जिस वचन को, जिस चीज को हमको परमेश्वर के वचन में जो चीज हमको मना किया गया है, जिस चीज को नहीं करना है उसको हमको नहीं करना है, जिस चीज को नहीं बोलना है उसको नहीं बोलना है, जिस चीज में हमको नहीं जाना है हमको वहां पर नहीं जाना है। हालेलुया। हम कहेंगे परमेश्वर की शिक्षा हम जानते हैं कि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ, वही कर रहे हैं जो संसार के लोग करते हैं। तो आपका दिमाग में है याद, लेकिन आपने उन चीजों को अपने दिल दिमाग में अपने जीवन को उस वचन के अनुसार करने में नहीं ढाले। केवल याद करने से नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम परमेश्वर की शिक्षा हम प्राप्त कर ली, मतलब जानते हैं वचन में कौन जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ऐसा तो संसार में बहुत से क्रिश्चियन लोग जानते हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार हम अपने आप को ढालना है। संसार के लोग बहुत से चीज जानते हैं बाइबल में, हमसे अधिक अभी जो है बहुत से डिबेट करते हैं धर्मों का, हिंदू धर्मों का, क्रिश्चियन धर्मों का, मुस्लिम धर्मों का। ऐसे ऐसे लोग बहुत से डिबेट करने वाले इंटरनेट में बैठे हुए हैं, ब्रॉडकास्ट होता है वहां पर। वो लोग डिबेट करने के लिए, अगर क्रिश्चियनों से डिबेट करना है तो वे लोग बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल में कौन जगह पर गलती लिखा हुआ है उसको पकड़ करके किसी पादरी को ऊपर में कहीं पर डिबेट हो रहा है या कहीं पर जो है बहस हो रहा है धर्मांतरण के ऊपर में, तो वहां पर उस आदमी को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर इस पुस्तक में, बाइबल के इस पुस्तक में इतना अध्याय कितना पद में ये चीज लिखा हुआ है और क्रिश्चियन लोग ये कर रहे हैं। ऐसे डिबेट करने के लिए दुनिया के सारे लोग जो है बाइबल को पढ़ते हैं और दिमाग में नॉलेज रखते हैं, परंतु इसके अनुसार नहीं चलते। तो वैसे हम लोग को नहीं करना है। हालेलुया। तो जब हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हृदय में रखते हैं, तो हम भला स्वस्थ रहते हैं, भला चंगा रहते हैं और हम तंदुरुस्त रहते हैं। और आगे कहता है 5 में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। समझ का सहारा नहीं लेना है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय माना और बुराई से
अलग रहना। परमेश्वर का जो शिक्षा पा लेता है, बुराई नहीं करता, जो लिखा हुआ बुराई से अलग रहो, बुराई नहीं कर सकता, उसके अंदर में बुराई होने की आदत खत्म हो जाती है। परमेश्वर की शिक्षा में गुण है, ये ताकत है कि जब परमेश्वर अपनी शिक्षा से परिपूर्ण कर देता है, जब हम परमेश्वर शिक्षा से शिक्षित हो जाते हैं और ज्ञान आ जाता है, तो हमारे अंदर में बुराई करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। बुराई से अलग रहना है, परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। अपना दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। अपना दृष्टि में बुद्धिमान होने का मतलब है कि हम संसार में पढ़े लिखे हैं, हम डिग्री हासिल किए हैं, हम दुनिया के हर कोने में हम जानते हैं, हर चीज को जानते हैं। ये बुद्धि है और ये संसारिक बुद्धि है। इस संसारिक बुद्धि से बुद्धिमान नहीं होना, परमेश्वर के बुद्धि से बुद्धिमान होना। हालेलुया। परमेश्वर हमको अति बुद्धिमान बनाए और हमको संसारिक बुद्धिमान बनाता है। दो चीज बुद्धिमान बनाता है, एक संसार बुद्धिमान बनाता है, एक परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है। हमको किससे बुद्धिमान बनना है? परमेश्वर से बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का भय मानना है, बुराई से दूर रहना है। उसके बाद में 8 में कहता है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां कैसा करने से? परमेश्वर की आज्ञा को में चलने से, परमेश्वर की शिक्षा को इसके नहीं भूलने से, हमको जो है परमेश्वर पर भरोसा करके चलने से, हमें अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होने से। जब ऐसा करते हैं तो कहता है कि तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। कौन चाहता है कि हम चंगा ना रहें? कौन चाहता है कि हम स्वस्थ ना रहें, हमेशा बीमार रहें? कोई है यहां पर तो हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, कोई नहीं चाहेंगे। हालेलुया। सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, सब चाहते हैं हम भला चंगा रहें। उसके लिए करना पड़ेगा। और हम अगर नहीं चाहते हैं कि हम ठीक ठाक नहीं रहे, हमेशा बीमार रहें, तो मत आज्ञा को पालन कीजिए, मत परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण कीजिए, मत करिए। अपने आप होना शुरू हो जाए, अपने आप बीमारी होना शुरू हो जाएगा। भूत अपना दोस्त लेकर के आ जाएंगे, 7, 8, 10 को दोस्त लेकर भूत लोग आ जाएंगे, बोलेंगे चलो मेरे पुराने घर में बहुत अच्छे घर है। तो अपने आप समस्या खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें चाहते हैं कि हमारा शरीर भला चंगा रहे और हमारी हड्डियां पुष्ट रहे। हड्डियां, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के विषय में लिखा भविष्यवक्ता पुस्तक में कि यीशु मसीह को कितनों ही उसके ऊपर में ताड़ना हो, उसके ऊपर सताव हो, कोड़े से मारा जाए, उसको क्रूस में चढ़ाया जाए, लेकिन उसका हड्डी नहीं तोड़ा जाए। हालेलुया। उसका हड्डी नहीं तोड़ा जाए। उसी के समान एक मसीह व्यक्ति की हड्डी नहीं टूट सकता। हड्डी मजबूत होगा। कैसे मजबूत होगा? क्या खाने से मजबूत होगा? कोई खाने पीने से मजबूत नहीं होगा। वचन को खाइए। क्या खाना है? वचन को खाना है। वचन को खाइए, इसको पढ़िए, इसको अध्ययन कीजिए, इसको ध्यान दीजिए। नहीं पढ़ने से लिखने जानते हैं, सुनिए और सुन करके हर संगति में अगर एक लाइन आप याद करके दिमाग में रख लेते हैं ना, तो आप एक दिन बहुत बड़ा कामयाब व्यक्ति बन जाइए। हालेलुया। आप भी जो है कहीं भी खड़ा होकर के वचन से बोल सकते हैं कि यहां पर वचन में लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ना गीत गा सकते हैं, ना वचन से बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मूर्ति के समान रह सकते हैं, मूर्त के समान। तो फिर हम भला चंगा रहे, हमारी उम्र आयु लंबी हो, हमारी हड्डियां पुष्ट रहे, कहां से होगा? हालेलुया। हमारे शरीर में कोई प्रकार की बीमारी आ जाए और डॉक्टर बोल दे कि बीमारी पकड़ लिया है, 15 दिन में आप मर जाइएगा, और उसके बाद 15 दिन में मर जाएगा कह दे हम विश्वासी लोगों को, तो हम जो है सारे लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, डॉक्टर ने ये बोला। बहुत से नामी पास्टर लोगों का नंबर इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और फोन करना शुरू कर देंगे, डॉक्टर ने ये बोला है हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। 15 दिन में मर जाना है, हमारी आयु बढ़े इसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन बाइबल वचन बताता आयु बढ़ने के लिए प्रार्थना नहीं, शिक्षा को मत भूलना, शिक्षा को नहीं भूलना, शिक्षा को याद करना। हालेलुया। जब डॉक्टर आपको बताए तो परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर दे। परमेश्वर की शिक्षा को पाने के लिए शुरू कर दे, बच्चन को पढ़ने के लिए। या नहीं पढ़ने जानते हैं, बच्चन कोई पढ़ रहा है उसको सुन करके
उस पर ध्यान देना शुरू कर दे। प्रार्थना करने में दम नहीं है, प्रार्थना करने में दम मत नहीं है, इसका मतलब प्रार्थना मत करके वो चीज नहीं है। बाइबल वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी, और हम दूसरा चीज कर रहे हैं, तो कौन सा चीज हमको होगा, उस चीज को करना है। केवल प्रार्थना कर देंगे, प्रार्थना करवाएंगे, प्रार्थना करवाने में जो है बहुत लोग विश्वास करते हैं हमारे लिए सिर्फ प्रार्थना करें, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। लोग ये भी जानते हैं, दुनिया अगला आदमी हमारे लिए प्रार्थना करे और हम प्रार्थना कर भी नहीं करें, ये कहां करनी है। अगला आदमी जाग के प्रार्थना करे और पूरा खराटा लेके हम सोए, ये कहां करनी है। तो ये परमेश्वर के ज्ञान की कमी, परमेश्वर की शिक्षा की कमी। हालेलुया। तो हमारी हड्डियां पुष्ट, अगर चाहते हैं हम लोग कि हम भला स्वस्थ रहे हमारा शरीर, तो हमारी आयु बढ़े, तो हमारे हड्डी मजबूत रहे, तो क्या करना है, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है, ग्रहण करना है, याद करना है। परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखना है, कृपा और सच्चाई को से अलग नहीं होना, गले का हार बनाना है, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया। तो ये काम को करना है, हम लोग इस समय निकालेंगे, और ये काम अगर नहीं करते हैं तभी परमेश्वर बोलता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान का ना होने से नाश हो जा रहे हैं। प्रार्थना तो कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं रख रहे हैं, और जब ज्ञान नहीं रख रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। हालेलुया। ज्ञान नहीं होने से नाश हो रहे हैं। हम लोग इस समय पहला यूहन्ना की दूसरा यूहन्ना की पत्री, दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय, यूहन्ना की दूसरी पत्री उसका 1 अध्याय उसका 9 को पढ़ें। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उस शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास में परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। और पुत्र भी। हालेलुया। कितना सुंदर बात लिखा हुआ है। फिर से पढ़ेंगे। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाने का मतलब है कि मसीह की शिक्षा हमको जो है एक नियंत्रण है, बाउंड्री के अंदर में एक सीमा है, एक सीमित क्षेत्र में परमेश्वर की शिक्षा है। लेकिन कोई परमेश्वर की शिक्षा से आगे बढ़ जाए, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के वचन में जो चीज लिखा हुआ है उसमें मिलावट कर दे, हालेलुया, उसमें मिलावट कर दे, या तो उसमें कुछ चीज को मिला दे या कुछ चीज को वहां से निकाल दे। हालेलुया। आज संसार में यही चीज कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में जितना चीज लिखा हुआ है उतनी चीज इंसान को करना चाहिए, लेकिन उतना चीज नहीं करके उसमें क्या कर रहे हैं, मिलावटबाजी कर रहे हैं, बनिया बन रहे हैं। बनिया लोग क्या करते हैं, फायदा के लिए मिलावट करते हैं। तो दुनिया में भी क्या हो रहा है, मिलावट हो रहा है। हालेलुया। बाइबल में मिलावट करके और अपना जीवन को उस मिलावट में चल रहे हैं। बहुत से ऐसे बातें हैं जिसको हम अभी बोलेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, और उन चीजों में लोग मिलावट करते हैं। बहुत सी चीज है जो वचन में नहीं है, वो चीज को लोग कर रहे हैं।
अब अगर मसीह शादी ब्याह में जो चीज हो रहा है, अभी जो चीज पैसा का लेन देन में हो रहा है, उसमें देखिए कितना मिलावट हो रहा है। जो चीज वचन में लिखा हुआ नहीं है वो चीज हो रहा है, उसमें अपना जोड़ कर। इसलिए कहता जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, आगे और उसमें बना नहीं रहता, और उस मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है। आगे बढ़ जाने का मतलब है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहना। मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं। अब परमेश्वर ही नहीं है। और जहां जिसके पास में परमेश्वर नहीं है उसके पास में एक चीज और रहता है। क्या रहता है? शैतान। परमेश्वर नहीं है तो शैतान नहीं। शैतान तो यही देखता है ना, किसके किसके पास में परमेश्वर नहीं है, वहां तुरंत हम कुर्सी लगा के बैठ जाना है। अगर सीट खाली नहीं है तो कहां से बैठेगा शैतान? हालेलुया। सीट खाली नहीं है तो शैतान कहां से बैठेगा? इसलिए अगर सीट खाली है, परमेश्वर उठ के चला गया तो सीट खाली है तो वहां पर शैतान आके बैठ जाता है। तो जो परमेश्वर की शिक्षा पर स्थिर नहीं रहता, परमेश्वर की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, परमेश्वर की शिक्षा में नहीं है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। आगे, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहता है, परमेश्वर की शिक्षा को पाया है और शिक्षा के अनुसार अपना जीवन को ढाल के चल रहा है, वो उसके पास पिता भी है उसके पास में परमेश्वर पिता भी है और पुत्र भी। और पुत्र परमेश्वर भी है। 10 को भी पढ़ेंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आए यदि तुम्हारे पास, हम लोग के पास में कोई आए और यही शिक्षा न दे, और यही शिक्षा ना दे, मतलब वचन में जो लिखा हुआ ये शिक्षा ना दे, उसे न तो घर में आने दो उस व्यक्ति को घर में आने ना दो, और न नमस्कार करो। उसको क्या नहीं करो? नमस्कार भी नहीं करो। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि संसार के लोग हमारे घर में आए तो उसको रोक देना है, वो चीज नहीं है। संसार के लोग हमारे रिश्तेदार कुटुंब घर में आए तो बोलेंगे नहीं तुमको नहीं घुसना है, हाँ नहीं, तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा। इसका मतलब ये है, जो कहता है कि हम पास्टर हूं, जो कहता है कि मैं विश्वासी हूं, जो कहता है हम प्रभु के लोग हैं, हम चर्च जाते हैं, हम ट्रेनिंग किए हुए हैं, हम बाइबल जो है बाइबल में पीएचडी किए हुए हैं, ऐसे लोग अगर प्रभु का वचन के अनुसार वो शिक्षा अगर नहीं देता है, उस शिक्षा को नहीं देता है, तो उसको नमस्कार मत करो। क्या नहीं करो? हम लोग क्या करते हैं? जय मसीह करते हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? नमस्कार। इसका मतलब है नमस्कार मत करो और जय मसीह भी मत करो, क्योंकि बिल्कुल जो है शैतान है उसमें घुस के आ रहा है। हालेलुया। शैतान घुस करके आ रहा है, तो उसे नमस्कार नहीं करो। परमेश्वर की शिक्षा कितना जरूरी है। अगर परमेश्वर की शिक्षा नहीं है तो परमेश्वर नहीं, और अगर परमेश्वर की शिक्षा में है तो परमेश्वर भी है, यीशु मसीह भी है। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर की शिक्षा में चल रहे हैं तो परमेश्वर भी है और यीशु मसीह भी है, और अगर परमेश्वर की शिक्षा नहीं है तो यीशु मसीह भी नहीं है, परमेश्वर भी नहीं है। बहुत जरूर होगा। अगर हम परमेश्वर की शिक्षा में नहीं है तो कौन होगा? शैतान। शैतान को रखते हैं। गलतियों 6 का 6-7। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले भी वो भी भागी। फिर से बोलो। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन को शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। सिखाने वाले को भागी करें। हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पाता है, हम अपने भाषा में इन वचनों को यहां पर लिखा हुआ है, उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, जो परमेश्वर का वचन का शिक्षा पाता है वो सिखाने वाला भी बनता है। हालेलुया।
हम लोग जितना भी यहाँ पर विश्वासी लोग हैं, हम लोग जो है एक संसारिक व्यक्ति को हमको शिक्षा देना है, तो हम उसको शिक्षा देने से पहले हमको खुद शिक्षित होना जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन का शिक्षा जब हम पाएंगे नहीं, परमेश्वर का वचन का शिक्षा हम परिपूर्ण नहीं होंगे, तो हम दूसरे को शिक्षा सिखाने में कैसे भागीदार होंगे। हालेलुया। तो हमको जब हम शिक्षा पाते हैं तभी हम दूसरे को सिखाएंगे, और यदि हम शिक्षा नहीं पाते हैं तो हम दूसरे को भी नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए हमें जो है सिखाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए हमें जो है सीखने की जरूरत है। हालेलुया। सिर्फ सिखाने के लिए सीखना नहीं है, वरन परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हम में बना हुआ है। ये प्रमाण है कि हम शिक्षित हैं, वचन में शिक्षित हैं, तो हमारे पास में परमेश्वर है, और वचन में शिक्षित नहीं है तो परमेश्वर नहीं। जो वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, दूसरा यूहन्ना पत्री के 1:9, जो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। हालेलुया। आगे हम लोग निकालेंगे तीतुस का पुस्तक। तीतुस का पुस्तक 1 अध्याय और 1:9 को पढ़ेंगे। तीतुस 1 उसका 9। पढ़िए कोई भी। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म प्रदेश के अनुसार है। हाँ, वो विश्वास योग्य वचन के अनुसार, जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे। स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे, और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। और विरोधियों का मुंह भी क्या कर सके? बंद कर सके। हालेलुया। संसार में सारे लोग विरोधी हैं। हमारा अपना रिश्ता है, कुटुंब जो मसीह में नहीं है वो भी हमारा विरोधी है। भले अपने रिश्ता होने के नाते वो हमारे साथ में बातचीत करता है, लेकिन मन में उसका ये लगा हुआ है, डुबकी लोग क्रिश्चियन है तो गाय खाता है, तो ये है तो वो है, ऐसे बोल बोल करके उनके मन में कुछ ना कुछ विरोध का शंका है। यहां पर क्या कहता है? और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है। धर्मोपदेश मतलब धार्मिकता के उपदेश के अनुसार, धर्म के उपदेश के अनुसार, एक पवित्रता के उपदेश के अनुसार जो वचन है उसके अनुसार है, स्थिर रहे। हालेलुया। स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। कैसी शिक्षा? खरी शिक्षा। खरी शिक्षा। अगर हम परमेश्वर के इस वचन में परमेश्वर के कुछ नबियों को, परमेश्वर के दास भक्तों को, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के अगर जीवनी को पढ़ेंगे, उन्होंने खरी शिक्षा पर आधारित जीवन बिताया। इसलिए उनके विषय में वचन में लिखता है कि उन्होंने पूरे बुढ़ापे तक होकर के मरा। आधे उम्र में नहीं मर गया, जवानी में, बचपने में नहीं मर गए वो लोग। उसके ऊपर में दुश्मनों का प्रहार होता था, लेकिन दुश्मनों को तीर से, दुश्मनों के गोले से नहीं मरे। हालेलुया। दाऊद के विषय में ले तो दाऊद बहुत से युद्ध लड़ा, कितने ऐसे षड्यंत्र उसके विरोध में लगाया गया, लेकिन कोई भी उसको कुछ बाल भी बाका नहीं हो गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा से परिपूर्ण था, परमेश्वर की शिक्षा से अलग नहीं होते थे। आज हमारे जीवन में बार बार ये समस्या वो समस्या क्यों हो रहा? क्योंकि हम परमेश्वर की शिक्षा से हम दूर हो जा रहे हैं। परमेश्वर शिक्षा में है नहीं, परमेश्वर ज्ञान नहीं है, कमी है, घटी है, और हम कोशिश भी नहीं करते। आज हमें जानने की जरूरत है। अगर हम मसीह में आ गए हैं तो हमको तो प्रभु की शिक्षा को पालन करना है, और अगर पालन नहीं करना चाहते हैं, शिक्षा को जीवन में धारण नहीं करना चाहते हैं, तो प्रभु के पीछे मत चलिए, संसार में चल जाइए, आपका बेहतर होगा। इसलिए कि आप मसीह का गवाही को भी खराब कर देंगे।
मसीह गवाही को भी खराब कर दे। यहां पर लिखा हुआ है विरोधियों के सामने खराई से उपदेश दे सके। विरोधियों के सामने हम खराई से उपदेश दे सके, खराई से हम बोल सके। धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों के मुंह भी बंद कर सके। हालेलुया। जब तक हम शिक्षा में बने नहीं रहेंगे, खरी शिक्षा में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जो है प्रभु में स्थिर नहीं रह सकते हैं। आप प्रभु में हम भला चंगा नहीं रह सकते हैं, हमारा हड्डियां पुष्ट नहीं रह सकती है, हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, हमारे साथ में कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसलिए अपना जीवन को जीने का तौर तरीका को बदलना होगा, जीवन के जीने की कला को बदलना होगा और हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कला को अपनाना होगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और आइए परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करें। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको बहुत आयत का आशीर्वाद। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।